अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 130 और सीज़न 4 का आखिरी ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और उस्मान बे जो पिछले 3 सीज़न से और तमाम सीज़न 4 में सुल्तान बनने के नज़दीक थे, तो बिला आखिर वो मौका इस किस्त में आ ही गया है। और आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम हम इस पर बात करेंगे कि क्या अगले सीज़न में कोई टाइम जंप होगा या नहीं, क्या ओरहान और अलाउद्दीन इन्हीं अदाकारों के साथ सीज़न 5 में होंगे, और आखिरकार नाज़रीन इकराम बुराक ओज़जविद के, कुरैश उस्मान और महमद बोज़दैक के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अनफॉलो करने और कुरैश उस्मान से मुतल्लिक अपनी पोस्ट्स हाइड करने वाले वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया है। और आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ये वाक़या क्यों और कैसे हुआ। इसके अलावा तुर्गत और शेख अदब अली के बारे में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अदाकार सीज़न 5 में आ सकता है, तो इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा बुरहान और इसरगन बानो की शादी इस सीज़न में होगी या नहीं, और क्या जरकोताई सीज़न 5 में होगा या नहीं, तो इस बारे में भी आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, अगली किस्त में समुद्र में होने वाली जंग दिखाई जा रही है, जिसके लिए मद्दाह बहुत एक्साइटेड है। जैसे कि बारबरा सलार के रिलीज़ होने के बाद जब हम उस ड्रामे में समुद्री सीन्स के रियलिटी के करीब ना होने की शिकायत कर रहे थे, तभी महमद बोज़दैक ने कुरैश उस्मान के सीज़न 3 के आगाज़ में पानी में एक लड़ाई दिखाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। और अब सीज़न 4 के एंड में भी कुछ इसी किस्म के सीन्स देखने के लिए मद्दाह एक्साइटेड हैं, जो कि समुद्र में लड़ाई देखना चाहते हैं। और नाज़रीन इकराम, अगले किस्त के ट्रेलर के मुताबिक आखिरकार सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आ गया है। और ट्रेलर का ये हिस्सा देखते हुए मेरे जहन में दिर्लिश अर्तुगरुल के 5 सीजन्स और कुरैश उस्मान के 4 सीजन्स तक की मुकम्मल तारीख आ रही थी। यानी कि दिर्लिश अर्तुगरुल, जहाँ से अर्तुगरुल गाजी की जद्दोजहद वाली जिंदगी शुरू हुई और अर्तुगरुल गाजी कबीले से अलग होने के बाद एक ऐसे सफ़र के राही बने जो मुश्किल और दुश्वार था। मंगोलों के जुल्म से बचने और आज़ादी का सांस लेने के लिए अर्तुगरुल गाजी ने जिस दूर दराज इलाके में हिजरत की, और उसे वो अपना घर बनाने के साथ साथ रियासत बनाने की भी ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ चंद इलाके ही फतह कर सके। तो उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि अपने ख्वाबों की ताबीर का फ़र्ज अपने बेटे उस्मान बे के सुपुर्द कर गए, जो अब उनके लिए उम्मीद की किरण था। और उस्मान गाजी भी अर्तुगरुल गाजी के सही मानों में जानशीन बने। और फिर उस्मान गाजी वो पुरजोश जंगजू साबित हुए जिसने कस्तुनतुनिया से लेकर तबरीज तक सबकी नींदें हराम कर दी, और अपने वालिद की राह पर चलते हुए बड़े बड़े दुश्मनों, अंदर छुपे गद्दारों और हर तरह की मुश्किलात झेलते हुए कलों पर कले फतह करते गए। यहाँ तक कि ये बड़े बड़े बाज़ंतीनी कले उस्मान बे के सामने रेत की दीवार साबित होते गए। और अब नाज़रीन इकराम, वो घड़ी आ गई है जिसका हम पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। और अगर दिर्लिश अर्तुगरुल के 5 सीजन्स भी साथ मिला दें, तो पिछले 9 साल से यही इंतजार हो रहा था कि एक सल्तनत कायम हो। और अब सल्तनत उस्मानिया अपनी पूरी शान शौकत के साथ एक मजबूत और खुद मुख्तार रियासत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरने वाली है। और फिर सिर्फ 2 सदियों में उस्मान गाजी के ख्वाब में आने वाला दरख्त शजर सायादार बनकर दुनिया के 3 बड़े आज़मों को अपनी छांव तले ले लेगा। यानी कि वो तारीख़ी लम्हा आ गया है जब इस अजीम रियासत का इस ड्रामे में क़याम होगा। और सीज़न की आखिरी किस्त में बिलाखिर ये मंजर आ ही गया है। और हैरत की बात तो यह है कि कुरैश उस्मान के 4 साल गुजर भी गए और पता भी ना लगा। और कुरैश उस्मान के सेट से इस बार भी अलविदाई तस्वीर आना शुरू हो गई हैं, जिन्हें देख देख कर दिल बहुत उदास है। और रही सही कसर इस आखिरी ट्रेलर ने भी पूरी कर दी है। और अब नाज़रीन इकराम, वीडियो के शुरू में बताए गए पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो जहाँ तक बात टाइम जंप की है, तो वो तो लाजमन आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस 3 या 4 सालों का, जिसमें ओरहान और अलाउद्दीन वाले मौजूदा अदाकार तो नए सीज़न में नहीं होंगे, बल्कि इनकी जगह कोई नए अदाकार होंगे जो जाहिर सी बात है कि उम्र में बड़े होंगे। और अब नाज़रीन इकराम, बुराक के इंस्टाग्राम स्टोरी के ड्रॉप सीन पर बात करते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अंदाजे लगाए थे, और बल्कि इस मामले में अच्छा गुमान रखने की भी कोशिश की थी। लेकिन असल वाकया यही हुआ कि बुराक ने महमद बोज़दैक को अनफॉलो इसलिए किया कि वो किस्त नंबर 130 के आखिरी सीन से नाखुश थे, जिसमें उन्हें वो अहमियत नहीं दी जा रही थी जो वो लेना चाहते थे। और बुराक को मुतमईन करने के बाद और स्क्रिप्ट बदलने के बाद बुराक ने इन तमाम अकाउंट्स को फिर से फॉलो कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, बात तकरीबन वही निकली कि बुराक और कुरैश उस्मान की बाकी कास्ट बाला खातून के बढ़ते किरदार से नाखुश थी, इसलिए उन्होंने बुराक का साथ देने के लिए महमद बोज़दैक और ड्रामे के अकाउंट्स अनफॉलो किए। और नाज़रीन इकराम, इस मामले में एक और खबर मलहून खातून के हवाले से ये भी मिली है कि मलहून यानी यिल्दीज़ चागरे और बुराक ओज़जविद की दोस्ती बहुत अच्छी है।
اور ملہون نے یہ واقعہ ہونے کے بعد اسے ریزن بنا کر اس سیریز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور محمد بوزدیک کو اطلاع دے دی۔ کیونکہ ناظرین اکرام، اصل مسئلہ کرلش عثمان کے سیٹ پر یہی ہو رہا ہے کہ سیزن کی آخری قسط میں براق اور بالا کا تو اسپیشل سین تھا، لیکن ملہون کو اس معاملے میں اگنور کیا جانا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ملہون خاتون، جو کہ اس ڈرامے کی سیکنڈ ہیروئن ہے، وہ اپنے کردار کو امپورٹنس نہ دینا کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ اور ناظرین اکرام، اگر براق کے انفالو کرنے والے معاملے کو دیکھا جائے تو اب ہمیں کافی سمجھ میں آ گیا ہے کہ کرلش عثمان میں کسی اور تاریخی عالم کو کیوں اہمیت نہیں ملتی۔ اور یہ بات تو میں پچھلے 3 سال سے ہی کر رہی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھے کرلش عثمان کے فینز برا کہتے تھے کہ مجھے تو بس اس ڈرامے میں برائیاں ہی نظر آتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف میں اس معاملے میں براق کی اس وجہ سے حمایت کروں گی کہ سلطنت عثمانیہ عثمان بے کی جدوجہد سے قائم ہوئی تھی، بالا خاتون کی وجہ سے نہیں۔ پچھلی 2 قسطوں کو ہی دیکھ لیں، چاہے عثمان بے کو ریسکیو کرنا ہو یا پھر ملہون خاتون کو، بالا کو ہی موقع پر بھیجا گیا۔ اور پھر قسط نمبر 130 کا وہ آخری سین تو لاسٹ نیل ان دا کافن ثابت ہوا کہ جس کے بعد براق کو احساس ہوا کہ بالا کا اسکرین ٹائم بڑھتے بڑھتے اس کے حصے تک بھی پہنچ گیا ہے، اور اس وجہ سے براق کو غصہ آیا، جو کہ کم از کم اس موقع پر بالکل صحیح تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام، بران اور اسرگن بانو کی شادی کی بات کریں تو اگر ان کی شادی ہو گئی تو یہ سیزن 5 کا بیسٹ کپل ہوگا، اور یہ نئی نویلی عثمانی ریاست کے لیے بھی بہتر ہوگا اگر ایک منگول لڑکی سے شادی کی وجہ سے عثمانی ریاست کے تعلقات غازان خان کی الخانی سلطنت سے اچھے ہو جائیں۔ اور ابھی تک اس اداکارہ کے کرلش عثمان چھوڑنے کی خبر بھی نہیں آئی، تو اگر اس سیزن میں ان کی شادی ہو گئی تو یہ جوڑی نئے سیزن میں بھی موجود ہوگی، ورنہ اگلے سیزن تک شادی کا معاملہ چلا گیا تو بوران کی شادی نہیں ہوگی اور اسرگن بانو کا کردار بھی چپکے سے غائب کر دیا جائے گا۔ اور جیرکو تائے سیزن 5 میں ہوگا یا نہیں، تو ابھی تک اس اداکار کے کرلش عثمان چھوڑنے کی خبر نہیں ملی، تو اگر یہ آخری قسط میں شہید نہ ہوا تو لازماً اگلے سیزن میں بھی ہوگا۔ لیکن کونر ریلپ کے حوالے سے ایک ان کنفرمڈ نیوز یہ ملی ہے کہ آخری قسط میں کونر ریلپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ بائندر بے کا کردار بھی اگلی قسط میں شہید ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے مداح یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ترگت سیزن 5 میں ہوگا، تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ امید تو ہے۔ یاد کریں کہ کرلش عثمان کے سیزن 1 کے بعد شیخ ایدب علی والے اداکار نے ایک انسٹاگرام پوسٹ کی اور اس میں لکھا تھا کہ محمد بوزدیک کے رویے کی وجہ سے وہ یہ سیریز چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر اگلے سیزن سے پہلے اس دوران جو وقفہ تھا اس میں انہیں منا لیا گیا، کیونکہ یہ کردار عثمانی تاریخ کا اہم ترین کردار تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ترگت بے ہے۔ تو اگر محمد بوزدیک سیزن 5 میں تاریخ کو اہمیت دینا چاہیں گے تو ترگت بے کو لے آئیں گے، لیکن اگر انہوں نے اس سیریز کو کرلش بالا ہی بنا کر چھوڑنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیزن 5 کے بعد براق اوزجویت ہی اس سیریز کو چھوڑ دیں۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، دیکھا جائے تو سیزن 1 سے لے کر اب تک یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اداکاروں کو یہی شکایت ہے کہ انہیں پراپر اسکرین ٹائم نہیں مل رہا، جبکہ درول شہرترول میں ہر اداکار کو مناسب اسکرین ٹائم، یونیک سٹوری اور پراپر اسکرپٹ ملتا تھا، جس کی وجہ سے اداکار کوئی 3 سیزنز، کوئی 4 سیزنز اور کوئی 5 سیزنز تک رہا، اور کوئی بھی ایسی خبر لیک نہیں ہوئی کہ سیٹ پر لڑائی ہو گئی اور کوئی ناراض ہو کر چلا گیا۔ تو سیزن 5 میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہ سیریز کرلش عثمان رہے گی یا پھر کرلش بالا میں بدل جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔